हेलो बच्चों, आइए हम लोग इंस्ट्रूमेंट में अगला इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं जो है गैल्वानोमीटर। समझिए बच्चों क्या है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर बच्चों ध्यान दीजिएगा, गैल्वानोमीटर से हम जो है करंट का डिफ्लेक्शन मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं डियर? करंट का डिफ्लेक्शन। जैसे किसी सर्किट में करंट जा रही है या नहीं जा रही है, उसका जो है गैल्वानोमीटर कुछ इस टाइप में ऐसा होता है बच्चों गैल्वानोमीटर। और यहाँ पर जो है 0 1 2 3 करके ऐसे नंबरिंग होती है, और ये जो है एरो इधर डिफ्लेक्ट, अगर जो है करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो आइए यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ जो है करंट। एक्चुअल वैल्यू नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, टू मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। टू मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ जो है करंट। अमीटर से बच्चों हम करंट का मेजरमेंट करते हैं। जैसे कोई पूछे गैल्वानोमीटर, इसके बाद जो है हम सिंबल क्या है गैल्वानोमीटर, कुछ ऐसा हम बनाएंगे डियर, यहाँ पर जी लिख देंगे, ऐसे गैल्वानोमीटर का सिंबल यही है। अच्छा, अमीटर से क्या मेजरमेंट करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, अमीटर से हम मेजर करेंगे करंट। क्या? टू मेजर करंट। करंट की वैल्यू मेजर करेंगे। क्या? टू मेजर क्या कहा जा रहा बच्चों? करंट। अब देखिए बच्चों, गैल्वानोमीटर को हम अमीटर में बदल सकते हैं, गैल्वानोमीटर का हम जो है वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर कहा जा रहा बच्चों, कन्वर्जन ऑफ, ये कहा जा रहा है गैल्वानोमीटर किसमें कन्वर्जन करना है? इनटू जो है किसमें? ये कहा जा रहा अमीटर में। सही है। इसके लिए बच्चों कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, हमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस बनाना होगा। ठीक है, एक स्मॉल, जैसे हम करें कि मान लेते हैं ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है, सही है ना। अब देखिए, अगर गैल्वानोमीटर के साथ जो है अगर एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम ऐसे ऐड कर देते हैं तो पूरा यही सिस्टम जो है अमीटर का काम करने लगता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कनेक्टेड क्या डियर, या कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस। कनेक्टिंग जो है क्या बच्चों? स्मॉल रेजिस्टेंस। कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस विथ गैल्वानोमीटर। लेकिन एक बात समझिएगा, पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं विथ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर किसमें? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कहा जा रहा बच्चों किसमें? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब पैरेलल में अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसका बिहेवियर अमीटर जैसा हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, जो स्मॉल रेजिस्टेंस है ना बच्चों, इसी को शंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम है शंट, और इसे हम यस से दिखाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी से दिखाने जा रहे हैं। ये क्या है? जी कहा जा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर भी हम मानने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कहा जा रहा है क्या? गैल्वानोमीटर है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक मेन करंट आई इसमें गई, तो इसमें कितना गई करंट? ये आपका आई जी मान लेते हैं। अच्छा, यहां से देखिए, और इसमें जो करंट जाएगी तो आई माइनस जो है आई जी जाएगी। एक बात आप जानते हैं बच्चों, ये सर्किट देखिए, ये देखिए, ये सर्किट जो है पैरेलल में है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के अक्रॉस सेम होगा। अच्छा, आप यहां पर लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सेम होगा। अच्छा चलिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, थोड़ा समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम का मतलब ये हुआ, अब देखिए इसके अलांग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अलांग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर V इक्वल टू आई इंटू आर लगा दीजिए, V इक्वल टू आई इंटू आर। अच्छा, क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ आई जी इंटू क्या? कैपिटल जी इक्वल टू क्या? इसमें करंट जा रही है और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? आई माइनस आई जी ए इंटू एस। अब इसमें से जो भी वैल्यू पूछेगा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यही जो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू क्या है? अमीटर है। नोट कर लीजिए आप लोग।
अब आइए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर किसमें, वोल्ट मीटर में हम बदलने जा रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर कहा जा रहा है इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ कहा जा रहा बच्चों गैल्वानोमीटर किसमें बच्चों, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू कहा जा रहा ये आपका वोल्ट मीटर में। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, एक लॉज रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ। लिख दीजिएगा बच्चों कनेक्टिंग, लिखिएगा कनेक्टिंग कहा जा रहा बच्चों, क्या, कनेक्टिंग लॉज रेजिस्टेंस। लॉज रेजिस्टेंस, लॉज रेजिस्टेंस को कैपिटल आर हम कहने जा रहे हैं विथ गैल्वानोमीटर। किसमें बच्चों, विथ गैल्वानोमीटर इन सीरीज में ऐड करना होता बच्चों। किसमें ऐड करना होगा, सीरीज में ऐड करेंगे। चलिए अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे हम करें कि ये आपके पास गैल्वानोमीटर है, एक लॉज रेजिस्टेंस आपने ऐसे ऐड कर दिया और ये आपने कहा बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज। अब देखिए बच्चों यहां से करंट मान लेते हैं, ये आपका आई जा रही है, आई बैटरी से, तो हम क्या लिखेंगे बोलिए, V इक्वल टू आई इंटू आर। आर में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, और इसका वोल्टेज भी दिया जा रहा है। अब देखिए ये कैपिटल आर है, अब ध्यान दीजिए इसमें करंट ऐसे आई जी मान लेते जा रही है, तो क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू आप जानते हैं आई इंटू आर, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब सीरीज में डायरेक्ट जोड़ लीजिए, सीरीज में आर इक्विवेलेंट, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए, आई इंटू जी, ये आपका कैपिटल आर प्लस जी। अब इसमें से जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। यह है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू जो है वोल्ट मीटर। आइए बच्चों इन्हीं दो पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, आपको जो है करा दिया जा रहा है। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे हम जो है 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए आपसे कभी कभी यही आर पूछेगा, क्या पूछेगा, आर। यहां पे देखिए आर कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए भी इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों बोलिए, आई इंटू जी इंटू कैपिटल आर। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से प्लस आई इंटू, या आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको डिवाइड करिए, भी अपान आई इंटू जी। अच्छा ये हो जाएगा आर प्लस जी के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, भी अपान आई इंटू जी माइनस कैपिटल जी इक्वल टू आर हो जाएगा, और यही कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी। अब आइए पहला क्वेश्चन इसी में से देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। अभी हम लिख दे रहे हैं बच्चों, कहा जा रहा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट, कहा जा रहा बच्चों व्हाट शंट रेजिस्टेंस, वही स्मॉल आर जो हमने कहा था, इसे स्मॉल यस आप कह रहे थे। व्हाट शंट रेजिस्टेंस, व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक the 1 मिलीएम्पियर कामा देखे 20 ओम गैल्वानोमीटर, 20 ओम कहा जा रहा बच्चों क्या, गैल्वानोमीटर इंटू एन अमीटर, इंटू एन कहा जा रहा बच्चों क्या, ये आपका अमीटर, विथ अ रेंज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, विथ अ रेंज ऑफ कहां से कहां तक, 0 टू जो है कहां तक बच्चों 50 मिली एम्पियर, 0 टू 50 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए बच्चों, सबसे पहले आप जो है 1 मिली एम्पियर को बदल लेते हैं बच्चों, ये हो जाए कितना, 1 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। अच्छा देखिए इसमें ऑप्शन दे रहे हो, ऑप्शन कौन कौन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं 0.4 नियर अबाउट, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 0.6,
अच्छा बच्चों, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 0.8 और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं डियर आपका 1 है। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, आइए सॉल्व करते हैं। 50 मिली एम्पियर को बदल लीजिए। 50 मिली एम्पियर को जब आप बदलेंगे तो क्या आएगा, 50 इंटू जो है 10 का पावर -3 हो जाएगा। सही है। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या था फार्मूला, वही आप लगा दीजिए। फार्मूला हमारे पास था क्या, ऐसे देखिए, आपने ऐसे बनाया था, एक गैल्वानोमीटर था और बाद में यहां पर आपने शंट लगा दिया था, शंट, और इसमें करंट जो है आई जा रही थी, आई करंट मेन आई थी, और ये इधर जो है आई माइनस जो है आई जी था। ठीक है। अच्छा देखिए, अब आप क्या करेंगे बोलिए, ये हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी, क्या हो जाएगा बच्चों, यस इंटू आई माइनस आई जी। अब हम जो है सब वैल्यू रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई जी की वैल्यू दिया गया है, आई जी की वैल्यू दिया गया कितना, 10 का पावर -3 या 1 मिलियन, इधर देखिएगा, तो यस इक्वल टू हो जाएगा कितना, आई जी इंटू कैपिटल जी अपान आई माइनस जो है आई जी। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 मिली एम्पियर मतलब 10 का पावर -3, कैपिटल जी की वैल्यू कितना है 20। ये देखिए बच्चों, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस कितना 20 अपान कितना हो जाएगा, आई कितना है 50 -50 इंटू 10 का पावर -3, फिर माइनस जो है 10 का पावर -3। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ए आ जाएगा कितना, ए हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -2। अब यहां देखिए बच्चों, 10 का पावर -3 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 10 का पावर -3 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 50 बचा, तो 50 -1 हो जाएगा। सही। अब देखिए, ये हो जाएगा 2 ऊपर ले जाइए, ऊपर ये 10 का पावर -3 तो 10 हो जाएगा, 10 अपान कितना 49। अच्छा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/49, लगभग जो है आ रहा है 0.4 आएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, 0 आप डेसिमल बढ़ाइए तो 2 आपको जाएगा 0.8, 200 अपान 49 तो हो जाएगा कितना 200 अपान 49, तो 0.4 लगभग आंसर आ रहा है आपका। आइए बच्चों, हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब देखिए, इसको करंट वोल्ट मीटर में बदलने जा रहे हैं। किस में बदलने जा रहे हैं, वोल्ट मीटर में बदलने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा हाउ कैन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, हाउ कैन वी मेक अ गैल्वानोमीटर, how can we make a galvanometer with कैपिटल जी की वैल्यू दे रहा है ना बच्चों 20 ओम, एंड कहा जा रहा है ना बच्चों, एंड आई जी इक्वल टू कितना 1 मिली एम्पियर इंटू वोल्ट मीटर, किसमें, इंटू अ वोल्ट मीटर, into a voltmeter with a maximum range of 10 volt with a maximum range of 10 volt। अच्छा, आर पूछा जा रहा बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा आर, इधर देखिए आर का फॉर्मूला अभी आपने कहा भी अपान आई इंटू जी, ये आपका कैपिटल जी था, अभी आपने कहा था। अब देखिए ध्यान दीजिए, हाउ कैन वी मेक अ गैल्वानोमीटर विद जी इतना विथ मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 वोल्ट। अच्छा हाँ, कितना आर आपको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा देखिए, भी दिया गया बच्चों, भी कितना दिया गया 10 वोल्ट दिया गया, तो 10 वोल्ट है। अच्छा आई जी बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेक जी 1 मिली एम्पियर, ये देखिए 1 मिली एम्पियर है, कितना 10 का पावर -3, और कैपिटल जी की वैल्यू कहा जा रहा है 20, मतलब कितना रेजिस्टेंस हमें ऐड करना होगा। इसको ऊपर ले जाइए बच्चों, कितना हो जाएगा 10 का पावर 4 -20। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, 10 का पावर 4 कितना है ये बच्चों 10,000 है ना, ये 10,000 -20
तो कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा 9980 ओम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज हमने पढ़ा। अब आइए पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर क्या है बच्चों? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम जो है वोल्ट मीटर का मेजरमेंट करते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आप समझिए बच्चों क्या। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। थोड़ा समझिए, देखिए वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर लगभग जो है सिमिलर डिवाइस हैं। दोनों में बेसिक अंतर ये है कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है और वोल्ट मीटर छोटा होता है, पोटेंशियोमीटर थोड़ा जो है ये बड़ा होता है। बच्चों आप लिख सकते हैं क्या, टू determine the potential difference, to determine the क्या बच्चों कहा जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अलावा और भी हम मेजरमेंट क्या करते हैं बच्चों, क्या ईएमएफ, अगर 2 सेल दिया गया है उसका ईएमएफ का कंपेयर करना हुआ तो हम पोटेंशियोमीटर से हम कर सकते हैं। टू कंपेयर कहा जा रहा है ईएमएफ ऑफ 2 सेल। अच्छा, इसका यूज और कहां करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। टू फाइंड कहा जा रहा बच्चों किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अब आइए हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं एक, समझिए। अब देखिए पोटेंशियोमीटर में बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक एक मीटर के 10 वायर होते हैं, मतलब 10 मीटर का हम वायर लेते हैं। कैसे बनाते हैं इसको तो समझिए, ऐसे देखिए, एक मीटर हम 4 ही बना, लेकिन 10 होते हैं ऐसे, इतना ही बना रहे हैं, समझिए ऐसे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, और बाद में यहां से स्ट्रिप जो हम जैसे हमने बताया था मीटर ब्रिज में, स्ट्रिप जो है ऐसे हम लगा देते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा ऐसे स्ट्रिप से हम जो है 2-2 वायर को ऐसे जोड़ देते हैं बच्चों। क्या कर देते हैं, 2-2 वायर को हम जो है स्टिप के हेल्प से ऐसे यहाँ ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे यहाँ स्टिप हम लगा देते हैं ऐसे, और 2-2 वायर को ऐसे जोड़ देते हैं। इसकी एक्यूरेसी वोल्ट मीटर से ज़्यादा होती है। तो क्या एक्यूरेसी इसकी वोल्ट मीटर से ज़्यादा है। ये जो है 1-1 मीटर का वायर है, ऐसे 10 वायर हम लेते हैं। कितना क्या है, ये वायर किससे बनाए जाते हैं, वायर जो है वही मैग्नीन या जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंटन, क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्स्टेंटन से, ठीक है। अब आइए बच्चों, अब क्या होता है, यहां से देखिए, यहां से हम एक बैटरी लगाते हैं ऐसे बैटरी लगा के यहां बैटरी लगा देते हैं। अब देखिए इसे ड्राइवर सेल भी कहते हैं, क्या ड्राइवर सेल, और यहां पर अमीटर लगा देते हैं बच्चों। अमीटर का बस इतना यूज है, ये हम देखना चाहते हैं क्या प्रॉपर जो है सर्किट में करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। अब एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये सब जो है 1-1 मीटर का वायर है। अब इसके प्रिंसिपल पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसका प्रिंसिपल क्या है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ओम्स लॉ से ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ से आप जानते हैं क्या, V = I × R है। अच्छा देखिए V = I × R, तो अब देखिए R के स्थान पे ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा ρL/A, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ रख दीजिए। तो V = क्या हो जाएगा बच्चों, ρI रहेगा। ध्यान दीजिएगा V = I तो रहना है, A हो जाएगा ρL/A। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो वायर बनाए गए ना सेम मटेरियल के वायर हैं, सेम मटेरियल के वायर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उनका सेम है। तो अब देखिएगा आप इस बेसिस कर सकते हैं, रो और ए जो है कांस्टेंट है। अच्छा आपने डीसी सोर्स की बैटरी लगाया हुआ है, इसलिए करंट भी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो रहा है। यल कुछ बच्चे कह सकते हैं यल भी कांस्टेंट, नहीं यल कांस्टेंट क्यों, अलग अलग लेंथ, अलग अलग जो है हमने वायर लिया है 1-1 मीटर का, आप कह सकते हैं 10 वायर है, 8 वायर है, 9, ऐसे बदल सकता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। अब देखिए अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाने जा रहे हैं, इसे K नाम देने जा रहे हैं। K को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो K = हो जाएगा V/L।
V बाई एल, और इसी का नाम है, यही आप लोगों से पूछता है, पोटेंशियल जो है क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर और के में इनवर्स का रिलेशन होता है बच्चों, नोट करिएगा, कहा जा रहा सेंसिटिविटी और के में इनवर्स का रिलेशन होता है। अब चलिए बच्चों ईएमएफ का डायरेक्ट फार्मूला नोट करिए बच्चों। टू कंपेयर ईएमएफ के लिए डायरेक्ट हम फार्मूला नोट करें, टू कंपेयर क्या, टू कंपेयर ईएमएफ, ध्यान दीजिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तो मतलब E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 लेंथ देगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप कोई कहे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो R इक्वल टू L1 माइनस L2 माइनस 1, ये आपका जो कैपिटल लोड रेजिस्टेंस लगेगा उसकी वैल्यू है, लार्ज रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, आइए इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए बच्चों, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, कहा जा रहा बच्चों इन अ पोटेंशियोमीटर, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कॉमा देखे, अ सेल ऑफ ईएमएफ, A cell of EMF दिया जा रहा कितना, 2.25 वोल्ट, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट, कहा जा रहा बच्चों गिव्स अ बैलेंस पॉइंट, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट जो है 30.0 सेंटीमीटर, 30.0 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ जो है वायर। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाई, इफ द सेल इज कहा जा रहा बच्चों क्या, रिप्लेस्ड बाई, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर सेल, अनदर सेल, and the balance point shift to 60 centimeter, then what is the EMF of second cell, डायरेक्ट फार्मूले बच्चों, then what is the, कहा जा रहा then what is the EMF of सेकेंड सेल, सेकेंड सेल, हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। अच्छा देखिए पहले का ईएमएफ दिया गया बच्चों कितना, 2.25, दूसरा पूछा जा रहा L1 30 सेंटीमीटर और L2 60, ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करिए, तो E2 इक्वल टू 2.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.50 वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। आगे आइए,
अब आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डायरेक्ट फार्मूले पाते हैं बच्चों, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फार्मूले पे लिखिए। अ सेल लिखिएगा, अ सेल कैन बी बैलेंस्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अ सेल कैन बी बैलेंस्ड। अ सेल कहा जा रहा बच्चों कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड कहा जा रहा बच्चों कितना, ये आपका 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली, वायर जो है रिस्पेक्टिवली। when an open circuit and when short circuited through a resistance of 10 ohm, find the internal resistance of the cell। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अभी आपने कहा बच्चों R का फार्मूला L1 माइनस L2 माइनस 1, ये आपका कैपिटल R है। देखिए L1 कितना है, 110 रखिए, 110 अपॉन 100, ये आपका 100 माइनस 1 और कैपिटल R की वैल्यू दिया जा रहा है कितना, 10 ओम है। कितना है R, कैपिटल R दिया रहा है 10 ओम है। तो आ गया डियर, नोट करिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपका 110 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू जो है 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 अपॉन कितना 100 इंटू जो है 10, 1 0 कैंसिल आउट हुआ, ये आपका 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा।